बाबा बालकनाथ जी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन उनके बारे में बहुत सी जानकारी नहीं है। माँ पार्वती ने बोला कि भोलेनाथ आप तो अमर हो, मेरे को वापस जन्म लेने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा मेरे को भी अमर कथा सुनाओ कि जिससे मेरे को ये सब नहीं चक्रों में नहीं आना पड़े। सारा ब्रह्मांड हिल गया, सब लोग आगे पीछे होना शुरू हो गई, पृथ्वी हिलनी शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर देवी देवता आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो भोलेनाथ ने बताया कि उस तोते ने मेरे से अमर कथा सुन, तुम बाहर आ जाओ। तो बोले मैं आऊंगा नहीं, पहले वरदान दो मेरे को। तो बोले दिया, जो तुम्हारे दर पे आएगा सबका भला होगा, जो चाहिए वो मिलेगा, बट तुम बाल अवस्था तक ही रहोगे, 12 साल तक। जिनको भी बिजनेस जिनका रुक गया है, चल ही नहीं रहा है, कुंडली नहीं दिखानी, नजर दोष है नहीं है, वास्तु खराब है नहीं है, सब साइड पे सीधा वहां पे चले जाओ, माथा टेक आओ, काम नहीं बनेंगे तो बोलो। अभी बाबा ने क्या बोल रखा है कि लेडीज मेरे पास नहीं आएंगी। यहाँ गुफा है और यहाँ सामने एक स्पेस बनाई हुई जहाँ से बाबा का दूर से माथा टेक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। एक स्टेप चढ़ी, गिर गई सीढ़ी पे, बोलती मैं तो जाऊंगी, पर बोलते नहीं, बाबा ने मना किया हुआ है, फीमेल्स को अलाउड नहीं है। अब दूर से, क्योंकि वो 12 साल की बाल अवस्था तक की है, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, स्ट्रिक्टली है। फिर बोलती नहीं, दोबारा चढ़ी, दोबारा गिरी। जब बालकनाथ जी थे यहाँ पर तो उस समय भी बहुत सी लीलाएं करी होंगी, बाबा ने बहुत से चमत्कार दिखाए होंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बोलते वो तो बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने अगला पांव रखा, वो और वो बाबा के सामने। जो काली शक्तियाँ या जादुई शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक कहते हैं, उनके निवारण के लिए भी बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। करने चाहिए, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर कोई पहली बार दर्शन करने के लिए जा रहा है बाबा बालकनाथ जी के धाम पर, तो उसको किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जो मेरी माँ बहनें बेटियां जाएंगी, उनको जिद नहीं करनी है कि मेरे को उनकी गुफा के पास ही जाना है। संवाद विद तिवारी जी के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं बाबा बालकनाथ जी के ऊपर। बाबा बालकनाथ जी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन उनके बारे में बहुत सी जानकारी नहीं है। उनकी साधना किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, उनकी साधना करने से क्या फल मिलता है। आज इस पॉडकास्ट को बहुत खास बनाने के लिए हमारे साथ में हैं मुंबई के जाने माने एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा जी। आप नज़र दोष के एक्सपर्ट हैं और महाकाल के साधक हैं। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। आज जब आपने मुझे ये कहा कि तिवारी जी, मेरी एक इच्छा है कि बाबा बालकनाथ जी पे पॉडकास्ट करें, तो मैंने जब सर्च किया, वाकई में मुझे भी इतना कंटेंट नहीं मिला और ना कोई इतने ज़्यादा पॉडकास्ट है बाबा बालकनाथ जी के ऊपर, है ही नहीं। तो मुझे लगता है बड़ा नया और अनोखा होगा। बिल्कुल होगा सर। आज सुनने वाले इस चीज़ को अगर पूरा ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे तो एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई स्थान के बारे में पता लगेगा। और जो हिमाचल के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, ये लोग तो बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और बहुत सालों से जा रहे हैं, ठीक है। बट जो आगे इसके चले जाएं, महाराष्ट्र में लोगों को नहीं पता है, गुजरात में नहीं पता है, लोगों ने सुना नहीं है, बट धाम तो बहुत है। बट क्या वहीं पे वाकई शक्तियां हैं? क्या वहीं पे ऊर्जा इतनी हैवी है कि आपके जाने से ही आपके काम बन जाए? मांगने से तो दूर की बात है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे बहुत सारे चीज़ें हमने लाइव देखी है, वो सब मैं बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बाबा बालकनाथ जी के जीवन के बारे में अगर आप दे दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, जो सबको पता है कि माँ पार्वती ने बोला कि भोलेनाथ आप तो अमर हो, ठीक है, मेरे को वापस जन्म लेने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा मेरे को भी अमर कथा सुनाओ कि जिससे मेरे को ये सब नहीं चक्रों में नहीं आना पड़े। तो बोले ना, चले पड़े, चलो अभी वाइफ की बात तो सबको सुननी पड़ती है, नहीं ठीक है, तो बाबा भी सुनेंगे। तो ये अमरनाथ गुफा में, ठीक है, वहाँ पे गए, ठीक है, नंदी को छोड़ा, फिर वासुकी जी को छोड़ा, सबको छोड़ के त्रिशूल जी को छोड़ा,
तो वहाँ पे गुफा देखी, वहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो बोले बाबा अमर कथा सुनानी शुरू कर दी माता को, ठीक है। बट माता को सुनते सुनते नींद आ गई अमर कथा, ठीक है। तो जब ही सुना रहे थे तभी रिस्पॉन्ड कौन करेगा, रिस्पॉन्ड कौन करेगा, लिटरली यही हमने सुना है शास्त्रों में, जो है वो बता रहा हूँ। तो एक वहाँ पे छोटा सा कबूतर सॉरी तोता बैठे थे, ठीक है, राइट, पैरेट। तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे क्योंकि बाबा सुना रहे थे, मास हो गई तो वो हुंगारा दिए जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली, ठीक है। जब भी बाबा की आंख खुली, देखा मास हो रही है, तो ये रिस्पॉन्ड कौन कर रहा था, हुंगारा कौन भर रहा था। तो बाबा ने देखा एक छोटा सा तोता बैठा वहाँ पे, तो बाबा को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो त्रिशूल लिया पीछे, वो उड़ते 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 उड़ते, ठीक है, अभी और किसी औरत का मुख खुला था, उनके थ्रू पेट में चले गए। अच्छा, जाके बैठ गए ना। अभी जान कैसे बचानी, अभी भोले बाबा किसी निर्दोष स्त्री का तो वध नहीं करेंगे ना, जिसका कोई गलती नहीं है, इसके लिए वहाँ पे रुक गए। तो उसी समय आप ये समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड हिल गया बाबा के क्रोध से। और बाबा बालकनाथ जो थे उस अवस्था में थे, तो वो सिचुएशन में सारा ब्रह्मांड हिल गया, सब लोग आगे पीछे होना शुरू हो गई, पृथ्वी हिलनी शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर देवी देवता आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो भोलेनाथ ने बताया कि उस तोते ने मेरे से अमर कथा सुन ली। तो फिर बाबा को बोला गया कि उसमें उसकी क्या गलती, ठीक है, तो कोई गलती नहीं है, वो तो बैठे थे, उन्होंने सुन ली, अभी वो तो हो गया जो होना था, अभी तो वो अमर हो गया, आप मारोगे कैसे। तो फिर भोले बाबा का गुस्सा शांत हुआ, तो बोले ठीक है तुम बाहर आ जाओ। तो बोले मैं आऊँगा नहीं, पहले वरदान दो मेरे को। तो बोले दिया, जो तुम्हारे दर पे आएगा सबका भला होगा, ठीक है, जो चाहिए वो मिलेगा, बट तुम बाल अवस्था तक ही रहोगे, 12 साल तक एज, इससे बढ़ोगे नहीं। बोले ठीक है। उसके बाद वो आए, फिर 3-4 इनसे बताया जाता है कि उनके अवतार हुए, ठीक है। बट जो मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये आज आपको इनके बारे में बताना, या वो चीज़ मेरे अंदर बहुत सालों से दबी हुई थी, छुपी हुई थी, कि जो आज मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है। ये ऐसे रहस्य हैं जो शायद आज के जो जेंसी वगैरह है बच्चे, वो विश्वास ही नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रस्ट नहीं होता है। बट जिसने आंखों से देखा है तो वो तो विश्वास करेगा। फिर उनकी प्रसिद्धि हुई, उनकी एक स्टोरी भी है, ठीक है। माँ रत्नों के साथ इनका कैसा हुआ, ये गाय चराते थे उनकी, ठीक है। गाय चराते चराते जो सुना है कि वो खेतों में, दूसरे गांव के खेतों में चली गई, तो सब लोग आ गए कि तुम्हारे उसने बालक ने ये कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तो वो आके इन पे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्लाई कि तुमने देखा नहीं, पूरे गांव के खेत खराब कर दिए गाय ने, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने तुम्हें इतनी रोटियां खिलाई, इतनी लस्सी पिलाई, वो सब व्यर्थ होगी मेरी, ठीक है। तो बाबा के हाथ में तभी चिमटा होता है हमेशा। बाबा ने चिमटा मारा नीचे ज़मीन पे, वहाँ पे जितनी रोटियां उन्होंने ज़िंदगी में 10-12 साल में खाई थी, सारी वहाँ पे आ गई। अच्छा, इधर चिमटा मारा, पूरा कुआं भर गया लस्सी का। जो लस्सी बोलते हैं, यार तेरी लस्सी, ये तेरी रोटियां, उठा मैं चला, ठीक है। तो फिर उसको समझ आया कि ये तो भगवान है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी ऊर्जा है मेरे, यू कांट बिलीव, अभी मेरी बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर उनका स्थान हुआ, ठीक है, हमीरपुर, हिमाचल में, कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर पड़ता है, वहाँ पे इनका स्थान है। अच्छा, ठीक है। अभी हमें कैसे पता लगा इस स्थान के बारे में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। मेरे फादर साहब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे,
ठीक है। वो एक्सपायर हुए 1982 में, उससे पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। तभी क्या होता था सर, जो पिक्चर्स होती थी तभी ये ब्रूस ली ये वो इंग्लिश वगैरह बहुत लगती थी थिएटर्स में, बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था। तो फादर साहब की फ़िल्में 2, 4, 6 महीने के लिए जो भी ले रहे थे, चला रहे थे, वो नहीं चल रही थी, इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? तो हमारी जहाँ हम रहते थे उसके पास में ही, मैं उनका नाम ज़रूर आज मेंशन करूँगा, अगर वो लोग सुनेंगे तो उनको भी ये होगा कि आज भी हमने याद रखा। ही इज़ इन सेल टैक्स ऑफिस में थे, हैं अभी भी, जनक राज शर्मा जी, ठीक है। तो जैसे कैसा होता है ना, मोहल्ले में बैठते हैं, बातचीत होती है, तो बोले कि यहाँ से ना बस चलती है बाबा बालकनाथ के लिए, तो आप भी चलो, ठीक है, तो हो सकता है आपका काम बन जाए। तो पहले कैसे थे, रास्ते कच्चे होते थे, बहुत ज़्यादा टफ था, इतनी सुविधा नहीं थी, मैं 81 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तभी हमारी फैमिली उनके कहने पे, वो मतलब उनको एक क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने हमारी फैमिली को लेके गए वहाँ पे, बाबा के पास गए, और वहाँ पे बाबा को झंडा चढ़ते हैं, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मतलब जो भी जाता है तो झंडा चढ़ाता है, ध्वजा ध्वजा बहुत बड़ा, मतलब। तो उस समय फिर मेरे फादर साहब ने ये बोला कि ठीक है, मेरा काम वापस चल पड़े तो मैं वापस यहाँ पे पूरी बस लेके आऊँगा और ध्वजा चढ़ाऊँगा, झंडा। अच्छा, अरदास लगा दी अपनी। हाँ, और वो जो मेरे को भी याद है, जब भी काफ़ी छोटा था बट मेमोरी बहुत शार्प है, तो वो अभी सीन मेरे सामने आ गया। फादर साहब ने वो उठाया हुआ है, दिस इज़ वेरी ह्यूज, राउंड अबाउट 10 नहीं 10 भी नहीं होगा, 15 फीट के आसपास था वो ध्वजा, इतना हैवी, और वो पूरी बस लेके गए। सर वहाँ से आने के बाद इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, नो, इमीडिएटली सब चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट होगी। पैसे का फ्लो बढ़ गया, काम चल पड़ा, ठीक है, और सब चीज़ एकदम से बैलेंस हो गई। ट्रस्ट लेवल, वो मतलब हाइट उसकी कोई है ही नहीं थी, सीमा ही नहीं थी, जो हमारी फैमिली को हुआ, ठीक है। तो वो हम लोगों ने लाइफ एक्सपीरियंस देखा, गए, ठीक है, और वहाँ से हमारा फिर जाना स्टार्ट हो गया। बाबा को वहाँ पे रोट चढ़ते हैं, ठीक है, देसी घी के, अच्छा, राइट। तो उनका भोग वही है, प्रसाद वहीं पे, बाहर ही शॉप्स है, वहीं पे बनता है, मोटे मोटे रोट होते हैं, बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब बहुत बढ़िया। जब ही चढ़ने के बाद ही उसका टेस्ट आता है, बनने पे नहीं। जब ही बाबा को भोग लग गया फिर उसका टेस्ट फर्क आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। पहले वो मिठाई थी और बाबा को अर्पण करते तो वो प्रसाद भोग बन गई। इतना बढ़िया बन जाता है कि शब्द नहीं है जी, ठीक है। तो वो अभी एक चीज़ और आती है, मैं इसके बीच में ही ना एक अपने जो हमारे को सुन रहे हैं, ठीक है, व्यूअर्स हैं, देखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना वो आप बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, और इसके बाद अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में जय बाबा बालकनाथ जरूर लिख देना, ठीक है, या जय श्री महाकाल, एक ही बात है, सब एक ही है, बिल्कुल, ठीक है। जिनको भी बिजनेस जिनका रुक गया है, चल ही नहीं रहा है, ठीक है, कुंडली नहीं दिखानी, नज़र दोष है नहीं है, वास्तु खराब है नहीं है, सब साइड पे, सीधा वहाँ पे चले जाओ, माथा टेक के आओ, काम नहीं बनेंगे तो बोलो। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मेरे फादर साहब ने एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस ली होती, वो उपाय कर रहे होते, रेमेडीज़ कर रहे होते, शायद मेरे को लगता है कि बहुत देर हो जाती, ठीक है। बट वहाँ से जाके आने के तुरंत बाद हमारा अगर काम चल पड़ा तो आप लोगों का भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा जी, सबका चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसी नहीं कि सिर्फ ये हमारे घर की स्टोरी है, ठीक है, ऐसी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो आज भी एक हमारा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं गया यहाँ से एक बार और मेरे को एक इंसान मिला, वो रहता है नवा शहर, ही इज़ अ स्कूल टीचर, ठीक है। और मेरा कैसा कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं, एनर्जीज अच्छी होती है, उनके साथ प्यार ऐसा पड़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। हम लोग सिर्फ आधे घंटे के लिए मिले हैं बस,
उन्होंने मुझे बताया कि वो हर महीने में एक बार वहाँ पे धाम में जाते बाबा बालकनाथ के। उनका 15 साल से ये रूटीन है। आप सोचिए कि अपना काम जो डेली रूटीन है वो करके फिर सुबह बस पकड़ के, ठीक है, वो अभी भी बस में जाता है बंदा, ठीक है, इज़ वेरी टफ। बस पकड़ के जाना, आगे जाकर माथा टेक के वापस आना, हर महीने की रूटीन है उस बंदे की। क्यों? कभी सोचा है? सब कुछ मिला उसको, हर चीज़ मिली उसने जो चाहिए। ट्रस्ट बनता भी है बट करना भी पड़ता है स्टार्टिंग में। हाँ, आस्था का ही सारा खेल है। सब आस्था का खेल है। और बाबा वहाँ, अभी तो मैं और आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आगे कि आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। वो इंसान, आप यकीन मानेंगे, मेरे को आधे घंटे के लिए मिला, नंबर एक्सचेंज हुए, डेली सुबह बाबा बालकनाथ की फ़ोटो मेरे को उसके व्हाट्सएप से आती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई। हाँ। बट ये बोल सकता हूँ वो मेरा भाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक ही शक्ति के साथ जुड़ गए, एक ही एनर्जी के साथ जुड़ गए। तो वो डेली भेजता बंदा मेरे को, मैं भी हाथ जोड़ूंगा, कभी कुछ अच्छा होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। बट वो अपना नियम ऐसा पकड़ के रखा है कि सुबह बढ़िया बढ़िया बाबा की दरबार की फोटोज, भवन की, सब आती है मेरे पास। तो मैं उनका भी थैंक यू करूंगा। मैं इनको ये पॉडकास्ट पक्का भेजूंगा कि सुनिए, ठीक है, कि दिल से आपका शुक्रिया जी। दूसरी बात, अभी सबसे बड़ी बात बताता हूँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ये बोलते हैं सनातन में शक्तियाँ नहीं है, मूर्ति पूजा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। बहुत नेगेटिव बोलने वाले भी हैं, अच्छा बोलने वाले भी हैं। अभी किसी ने लाइव चमत्कार देखा हो तो क्या करेंगे लाइव, उसको तो फिर बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। बिल्कुल। मैं जब भी हम लोग वहाँ पे गए, ठीक है, तो मेरी एज बहुत कम थी। वहाँ पे हुआ क्या कि बाबा का जैसे गुफा है जहाँ पे उनकी समाधि है, उसके 7-8 सीढ़ियाँ नीचे स्टेप्स है, तो बाबा की गुफा है। अभी बाबा ने क्या बोल रखा है कि लेडीज़ मेरे पास नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ गुफा है और यहाँ सामने एक स्पेस बनाई हुई जहाँ से बाबा का दूर से माथा टेक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं जी, ठीक है। हुआ क्या, एक लेडी, मेरे को नाम नहीं पता उसका, ठीक है, अभी क्या है सीन पता नहीं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, एक स्टेप चढ़ी, गिर गई। अच्छा। सीढ़ी पे। हाँ। बोलती मैं तो जाऊंगी ऊपर। हाँ। बोलते नहीं, बाबा ने मना किया हुआ है, फीमेल्स को अलाउड नहीं है। अब दूर से, क्योंकि वो 12 साल की बाल अवस्था तक की है, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, स्ट्रिक्टली है। फिर बोलती नहीं, दोबारा चढ़ी, दोबारा गिरी, 3 बार हुआ। फिर पब्लिक ने उनको समझाया, उसको भी समझ आया कि मैं चढ़ तो रही हूँ, फिर गिर कैसे रही हूँ। फिर उसने भी माफी, अच्छा, यस, सब किया। हाँ। फिर सामने से जाके दर्शन किए। अभी एक चीज बताइए, जहाँ पे जेंट्स आराम से जा रहे हैं, फीमेल क्यों नहीं चढ़ पा रही? पता नहीं। ये तो मेरी आंखों देखी बात है। जी जी। तो इस चीज को मैं कैसे झुठला दूं कि पावर्स नहीं होती हैं, शक्तियां नहीं हैं, लाइव है। माँ ज्वाला जी की भी बात कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे अकबर ने आया, वो जो जोत जल रही है वो बुझाने की कोशिश करी, नहीं बुझी, छत्र चढ़ाया उसने, ठीक है, माँ ज्वाला जी के। आज भी वो छत्र पड़ा है जी, वहाँ पे, मैं गया हूँ वहाँ पर, गए ना। वो किस मेटल का है, क्या धातु है, वही नहीं पता। हाँ। वो बताते हैं कि उसने तो चढ़ाया था शायद सोने का, वो किसमें वो अब कैसे कन्वर्ट हो गया, तो कई उस पर रिसर्च भी करे साइंटिस्ट ने, और वो पता नहीं चला, नहीं लगा। और ये भी बताते हैं कि वो नहर ज्वालामाई के मतलब 50 मीटर आकर ही रुक गई थी। यस। और आज भी आप जाके वहाँ देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और जहाँ से अग्नि आ रही ना, बोलने वाले बोलते हैं नीचे गैस है, कुछ नहीं है, सब रिसर्च हो गई है, पूरा साइंटिस्ट ने पूरा खोद डाला, कुछ नहीं है नीचे, कोई किसी भी प्रकार की गैस नहीं है। और जितना जल का छींटा देते हो और बढ़ती है माँ जी, ठीक है। तो चमत्कार को नमस्कार होता है। बट अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है,
एक बार माथा टेक के आओ, पक्का काम बनेंगे आपके, हर किसी के बनेंगे। आपके आप अच्छे हो बुरे हो वो छोड़ दो। एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में राहु की महादशा चल रही है, शनि महाराज की चल रही है, सब छोड़ दो एक बार। आस्था इतनी ऊपर ले आओ, इतनी कि सब बोले कि भाई तेरा काम करना ही पड़ेगा। तो सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि जैसा भी होगा आप करेंगे। छोड़ दो ना सर। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए जी। मैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो भी भगवान है, जो 9 ग्रह हैं वो भी हमारे लिए पूजनीय है, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, मगर आस्था ऐसी रखो कि वो भी 9 के 9 बोले कि भाई ये भोले का भक्त है, ये इनका भक्त है, ठाकुर जी का भक्त है, भाई जा 10 डंडे मारने, इसको 5 मारो, छोड़ दो। ठीक है। हाँ, कल थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पर आपको। बहुत बढ़िया अपना ही डिस्काउंट आदमी मिलता है, अपनी पार्टी का है। ये सच्चाई है जी। अभी मेरी ना किसी क्लाइंट से सुबह ही बात हो रही थी, इज 60 के आसपास उनकी एज है, तो ही सेज कि मेरी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, और मैंने क्या रेमेडी करी, मैंने भोलेनाथ का मंदिर बनवा दिया, बट मैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने बड़ा है ना, अच्छी लगी बात सुन के उनकी, बट मैंने एक चीज़ बोली, मैं कहा सर ठीक है आपने मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया कार्य है, और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ आपने, बट आपने भक्ति कितनी करी? वो तो मतलब ये कि भोले की भक्ति करोगे तो भैया मजा आएगा। मंदिर बनाने का फल अलग है और वही भगवान की भक्ति करने का फल अलग मिलेगा आपको। भक्ति में शक्ति है। मंदिर बनाया वो तो बहुत बढ़िया कर्म है आपका, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मगर पूजना भी तो आपको पड़ेगा। करो ना रुद्राभिषेक उनके बैठ के, क्यों नहीं करते हो? करो ना पाठ पूजा, प्रसन्न करो ना उनको। एक ना 2 दिन पहले ही मैं हरियाणा के किसी सिटी के जिंजर क्या है, जिजर है ना एरिया, हाँ झज्जर, सॉरी झज्जर के आगे एक गांव था, वहां पे गया, ठीक है। वहां पे जिनके घर पे गया, सब चीज़ चेक करने, वास्तु करने, नजर दोष का देखने, तो उनके घर की जो लेडी है, ठीक है, तो शी इज़ मतलब 10वीं पास है, पूरा देहात में जैसे लोग रहते हैं, बहुत सिंपल लाइफ, ठीक है। बट उसने मुझे एक बात पूछी, मेरे को बोली गुरुजी मेरी बातों का ना कोई जवाब नहीं दे पाता। मैं क्यों? मुझे मैं क्वेश्चन ही इतने पूछती हूँ। मैं बोला 1-2 हमसे भी पूछ लो, कोई बात नहीं। उसने मेरे को एक बात पूछी कि जब भी राम जी, ठीक है, बेर खाने के लिए शबरी के पास जा सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम इतनी भक्ति करते हैं तो क्यों नहीं आते हमारे पास? बात तो तुम्हारी सही है, भगवान को अभी भी आना चाहिए, कलयुग में भी आना चाहिए, अगर सतयुग में आए हैं तो भक्तों को दर्शन देने। मैं बोला बट एक चीज़ बताऊं बहन, कि मैं किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करता हूँ, मगर एक उदाहरण के लिए मैं आपका और शबरी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझाने के लिए। मैं दूर किसी का नहीं लूँगा। बोले बोलिए। उस समय उसकी भक्ति, उसकी शक्ति कितनी थी वो आपको नहीं पता, कितना प्रेम था वो आपको नहीं पता। क्या वो सतयुग था, आज कलयुग है। हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम अपना कर्म अच्छे से नहीं करते, भक्ति अच्छे से नहीं करते, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती है वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हमको धाम पे जाना पड़ता है, बाबा के पास या शक्तियों के पास। शक्ति नहीं आएगी, शक्ति तभी आएगी जब भी आपका घर साफ सुथरा होगा, जब भी आप एकदम 100% क्लीन होंगे, शुद्ध हो जाएंगे, आपकी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, आपके चक्रास ओपन होंगे, ठीक है। आपको भगवान सामने आएंगे, किस रूप में आएंगे पता नहीं, आप पहचानने की ताकत रखोगे तभी आएंगे, ठीक है। नहीं तो ढूंढने वाले ने तो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लिया, और कुछ लोगों के सामने आके खड़े हो गए तो नहीं पहचान पाए। तो कलयुग और सतयुग में बड़ा फर्क है, मगर आप भी कलयुग में भक्ति करोगे तो आपको शक्ति के दर्शन अवश्य होंगे, ये भी कंफर्म है।
बट कैसे होंगे, क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे, हम नहीं कर सकते। मगर अपने को भक्ति करते रहना है, धाम पे जाना है, माथा टेक के आना है, मांगना है, हर चीज़ मिलेगी। तो गुरुजी जब बालकनाथ जी थे यहाँ पर, तो उस समय भी बहुत सी लीलाएं करी होंगी बाबा ने, बहुत से चमत्कार दिखाए होंगे, उनमें कुछ अगर आप बताएं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए कि उनकी आयु 12 वर्ष ही थी, जी। ठीक है, वहीं तक थे, हाँ। राइट, तो उसके आगे नहीं थी। दूसरी बात, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझाने की कोशिश करी हम लोगों को कि हम जो हैं कि अपने को इंसानियत रखनी है, जो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी लोगों में, प्रेम, इंसानियत, वो सब ख़त्म हो गया था, ठीक है। अभी चमत्कार की बात करें तो ऐसा हुआ, मैंने पहले बताया आपको कि जो हमने लाइव देखे हैं, जो हमारे साथ हमारी फैमिली के साथ हुए, ऐसा पब्लिक के साथ भी बहुत हुए हैं, और वो उस समय जब भी थे उन्होंने ज़्यादा चमत्कार नहीं करे हैं, पहले ये बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं करे, बट ये था कि उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि मैं ही हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि एक बार जो कथा सुनी है हमने, वो ही बता रहा हूँ कि वो जा रहे थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। तो किसी ने रोक लिया बीच में, लेडी ने, कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बोलते वो तो बहुत दूर है, टफ है, ये वो, मतलब नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। उन्होंने अगला पाँव रखा, वो बाबा के सामने, अच्छा, ठीक है। तो बोलते दूर उनके लिए, जिनको जो नहीं है, वो तो स्वयं भगवान थे, ठीक है, उनके लिए क्या दूर क्या नज़दीक, ठीक है। और इनको ना जो नाथ समुदाय है ना, वो उनके साथ भी जोड़ा जाता है जी, ठीक है। नाथ मेले भी इनकी पूजा बहुत करती है। अभी ये चीज़ कुछ और नहीं बता सकते हम ऑन कैमरा, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वहाँ पे जाने से ही काम हो जाती हैं। मेरा काम कैसा है कि मैं कभी भी किसी को डराता नहीं हूँ या वहमों में नहीं डालता हूँ, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, तुम ये काम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक रीज़न वो सिर्फ मुझे पता होता है। अभी मुझे पता है जिनके काम नहीं चले, जो मुझे सुनने वाली ऑडियंस है, उनका सब नेगेटिव चीज़ें होती है, ठीक है, नज़र दोष, ये वो। मैं बट बोला कि वहाँ पे चले जाओ, तो आप इशारा समझ जाइए। तो चलिए मैं एक सवाल ऐसे ले लेता हूँ कि बाबा बालकनाथ को अघोर साधना से अगर जोड़ के हम देखें, जो काली शक्तियाँ या जादुई शक्तियाँ या ब्लैक मैजिक कहते हैं, उनके निवारण के लिए भी बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। यस, करने चाहिए, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं चीज़ें, और यही सच्चाई है कि जो भी कुछ किया धरा होता है वो भी वहाँ पे जाके आराम आ जाता है। उसका भी एक सिस्टम है, ठीक है। उसके लिए आप मेरे को भाई अगर पूछना है तो मैसेज मत करना, सीधा कॉल करना। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इतने मैसेज आते हैं सर, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कहाँ रिप्लाई करूँगा। जब ही रिप्लाई करना होता है बीच में 2 कॉल आ जाते हैं। तो इसके लिए सीधा कॉल करो, पूछो, मैं सब बताऊंगा आपको, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है। वैसे तो गूगल से सब आजकल सर्च हो ही जाता है, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कॉल कर लेना डायरेक्ट। चलिए, इतना आपने बोल दिया, इतना ही बहुत है। और एक चीज़ और मन में सवाल आता है, कई लोग डरते हैं, अगर आप नाम ले लेते हैं अघोर साधना का, कोई काल भैरव मंदिर जाने से भी लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं। बाबा गोरखनाथ हो गए। तो अगर कोई पहली बार दर्शन करने के लिए जा रहा है बाबा बालकनाथ जी के धाम पर, तो उसको किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप कहीं पे भी किसी भी शक्ति के पास जा रहे हैं, ठीक है, तभी मैं आपको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी टेंशन या स्ट्रेस है आपका, जो भी आप अशुद्धि है आपकी, ठीक है, शुद्ध होके जाइए सबसे पहले तो, ठीक है। नहा धो के तो सभी जाते हैं। वो मैंने देखा ना, मैंने आपको पहले ही शायद किसी में पॉडकास्ट में बताया, मैंने लाइव देखा है, लोग लाइन में लगे होते हैं और लेडीज आपस में चुगलियां कर रही होती हैं एक दूसरे की, ठीक है सर, मैंने देखा है। मैं मतलब हंसा भी हूँ और रोया भी हूँ कि ये क्या करे। और लोग फोन पे लगे होते हैं कि वहां से पेमेंट नहीं आई, ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, तुम लाइन में लग चुके हो,
किसी शक्ति के पास जा रहे हो, माँ बंगलामुखी के पास जा रहे हो, उज्जैन में जा रहे हो, ठीक है, हाँ। और जितना पास जाते जाएंगे ना तभी धार्मिक होते जाएंगे, तभी फिर शांत होंगे। अरे भाई जब लाइन में लगे तभी शांत हो जाओ। जब बाहर हो तो तुम खेलो खाओ पियो सही कुछ बात भी है, करो, जिस काम के लिए आए ठीक उस है? पे ध्यान दो। तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटे लगेंगे लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? तब तक अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखो, भक्ति में रहो और प्रार्थना ये करो कि भाई मेरी स्वीकार कर लो प्रार्थना, बस शुद्ध मन से जाओ। रिचुअल्स बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने हैं। बाबा के लिए जब भी जाओ रोट लेके जाना, देसी घी के लेके जाना, दूसरे मत लेना। 5-10 रुपए महंगे होंगे, क्यों अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हो, भगवान को चढ़ाने के लिए फिर कंजूसी नहीं, खुले मन से करो। 5 रोट 7 रोट या 11 रोट, ठीक है, ये क्वांटिटी में बनते हैं। इसी में से एक जो चूज करके लेके जाना, और वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप घर पे ला के ऐसे रख दोगे प्रसाद, खत्म नहीं होगा, ऐसा पड़ा रहेगा, वो फिर दोष लगेगा। पूरा 5 लो रोट, मगर पूरा बांट दो, सबके मुंह लगाओ, खत्म करो। हाँ सही बात है, प्रसाद की निंदा नहीं करनी। यस। इसके अलावा महिलाओं को लेके जैसा आपने बताया कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो महिलाओं को जाते समय वैसे तो चुगली नहीं करनी, एक चीज बता दी, और क्या क्या नहीं करना वो भी बता दीजिए, अंडरलाइन करके बता दीजिए। जो मेरी माँ बहनें बेटियां जाएंगी, ठीक है, उनको ज़िद नहीं करनी है कि मेरे को उनकी गुफा के पास ही जाना है। सामने बहुत अच्छा भी व्यवस्था हो चुकी है, प्लेटफॉर्म बन चुके हैं बढ़िया से, वहाँ से जाके दर्शन करती है। अभी भी सब वहीं से करती है, वहीं से दर्शन करें। और जब भी आप बिल्कुल ठीक है तभी जाइए। किसी भी धाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुद्ध है तभी जाओ। मैं ये चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़, चलो मैं एक और आ गई, जो बहनें शनि देवता पे भी जाकर तेल चढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी शनि महाराज के साथ कि वहाँ पे लेडीज़ को नहीं तेल चढ़ा सकती, हम चढ़ाएंगे, चढ़ा रही हैं, क्या फ़ायदा मिल गया, कितना फ़ायदा हो गया? हुआ होगा 2-4-5 को, मैं मना नहीं करता हूँ। जो चीज़ें बनी गई हैं, ठीक है, उनको फॉलो करो। जैसे बाबा बालकनाथ बाल अवस्था तक की थे, उन्होंने सीधा बोला था आप मेरे से दूर रहो, ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। उनको सिस्टम जो वरदान मिला उनका भोलेनाथ से, जो आशीर्वाद मिला वो वही मिला। तो इसके लिए उनसे दूरी बना कर रखो, प्यार भक्ति मन में, ठीक है। एक चीज़ और है, वहाँ पे बाबा बालकनाथ की सिंगी मिलती है, ठीक है, उसका जिक्र मेरे से लेट हो गया, सॉरी। सिंगी मिलती है, वो लाल धागे में पहन के आपको रखनी है। वो पहले आपको जाके वहीं से खरीदनी है, चांदी में भी आती है, नॉर्मल भी आती है, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, भरोसा हो जाए तभी पहनना, उसका अनादर नहीं। वो सिंगी के भी बहुत नियम है। सिंगी बाहर से परचेज करके बाबा के गुफा के पास जाएंगे, पंडित जी को दे दिए, वो आपको आमंत्रित करके शुद्ध करके आपको देंगे, पहनिए, उससे बहुत चीज़ें से आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अच्छा, बहुत चीज़ों से आप सोच भी नहीं सकते। आपने अगर सिंगी धारण कर रखी, जिन जिन लोगों ने कर रखी है, वो सब इसमें इतना कमेंट डालना कि हमने डाली हुई है और क्या फ़ायदे हुए, आप प्लीज़ लिख देना, इससे हमारे और भाई बहनों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। आपको पता नहीं सर, लाखों लोगों ने डाल रखी है। आपने भी पहनी है? मैंने पहनी हुई थी, अभी निकाली है। तो ये जो आप बता रहे हैं श्रृंगी, ये क्या मतलब ताबीज़ या लॉकेट नहीं, होता ये है ना क्या? ताबीज़ है ना लॉकेट है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, वो होल आर पार होता है, उसमें बनी होती है ऐसी सिंपल सी, ठीक है, बट ये हो जाता है कि हम इनकी शरण में आ गए, या हमने इनका नाम ले लिया, इनको फॉलो कर लिया, वो पहनने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। जब भी आप यूनिवर्स को या किसी भी देवी देवता को ये बोलते हैं कि अभी हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, जो करना है करो जी, ठीक है, फिर आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वैसे ही है। कई बार ये भी सवाल आता है कि क्या हम घर में उपासना कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो थोड़ा सा उग्र देव होते हैं जैसे काल भैरव हो गए, तो
काली माँ हो गई, उनकी उपासना घर में करने से लोग डरते हैं। तो नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा बालकनाथ की उपासना घर पे फोटो हो रख के की सकती जा है, हो सकती है? सकती है। देखिए, मैं एक बहुत कॉमन चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे माँ काली हैं, ठीक है, काल भैरव बाबा हैं, या बाबा बालकनाथ है, या कोई भी है, जिनका दोनों तरीके से उपासना होती है, ठीक है। बट मेरा कहना ये है, घर पे अगर आपको करनी है तो जैसे बटुक भैरव जी हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका भी रूप है, ठीक है। अगर किसी ने माँ काली की सिद्धि की रखी है या उनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी है, तो फिर घर पे नहीं होगी, हम्म। ठीक है। घर पे आप माथा टेकिए, फोटो रखिए, ठीक है, छोटी वाली, मूर्ति नहीं रखनी है। मैंने देखी लोगों के घरों पे मूर्तियाँ देखी मैंने, ठीक है। वो किसी भी शक्ति की, अगर आप अंगूठे के साइज से ऊपर की मूर्ति रखते हो तो अंश आता है फिर उसमें, ठीक है। फिर आपको 2 टाइम का भोग और 2 टाइम की आरती कंपलसरी हो जाती है। आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। आप सोचो कि माँ है या कोई भी शक्ति है, उसको ऐसे ही छोड़ के आप घूमने निकल गए, 4 दिन के लिए नहीं जा सकते। आपको रुकना, 1 दिन को रुकना ही पड़ेगा घर पे, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको भोग देने के लिए। इसके लिए हर चीज़ का नियम है। जैसे एक कभी बात आई दिमाग में, हमारे माँ-बाप हैं, हमारे अच्छे के लिए कभी-कभी हमें डाँटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, ठीक है? तो ऐसे शक्तियाँ भी हैं। अगर हम उनका अनादर करेंगे, हम उनका जो नियम है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पनिशमेंट भी होती है, ठीक है? इसके लिए कोई भी शक्ति है, कोई भी है, उसको उसी हिसाब से आप पूजो, जो जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है? अगर आपकी 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है और आप 4 खाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल, फिर बदहजमी हो सकती है आपको। यस। और पाठ पूजा भी ऐसी है। जी। मेरे पास कम से कम नहीं तो ऐसी अभी 15 से 20 क्लाइंट हैं मेरे, जिनकी ओवर होने की वजह से वो पाठ पूजा, ठीक है, और उनको अभी तकलीफ हो रही है। वो लोग ये मेरे को ना अभी इसमें कमेंट में बड़ा बोलेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, होता है, क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि आते थे, सर पे हाथ रखते थे और आम जनता ठीक हो जाती थी, सिंपल। और वो उसमें कोई वो नहीं है मेरा अगेंस्ट, वो होता है। कैसे होता है कि जब भी हम ज़मीन पे बैठ के, धूप में बैठ के, हवा में बैठ के पाठ पूजा करते हैं, तो वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है बॉडी में, ठीक है। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि हम एनर्जी पास ऑन कर देते हैं। जो सिद्ध पुरुष है, आप देखोगे कभी पीठ पे हाथ देंगे, कभी यहाँ पे आशीर्वाद देंगे, ठीक है, तो वो उनका एनर्जी पास ऑन होती है, ठीक है। अभी आपने एनर्जी इतनी जमा कर ली, तो आपको बैठ के फिर लोगों का भला भी करना है। आप अपने लिए इतनी एनर्जी क्या करोगे? कहाँ संभालोगे? आपकी क्षमता ही नहीं है। सही बात है। कुछ लोग अभी गुरुजी देख देख के कि हाँ मुझे भी ये पूजा करनी है, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, इसमें ये सिद्धि हो जाएगी। अब आपका ऑरा या आपकी बॉडी उतनी एनर्जी को नहीं एक्सेप्ट करने लायक अभी है नहीं, बनी नहीं है। गुरु का सानिध्य नहीं है। बहुत से लोग बिना गुरु के भी उपासना करने लगते हैं, सिद्धियां करने की कोशिश करते हैं बिना गुरु के, तो वो भी गलत है। सर, लोगों को तलवार चलानी तो आती नहीं है और AK-57 56 चलाने की कोशिश करते हैं। इतना आसान होता तो फिर आज सारी दुनिया खुश होती, सारी दुनिया सुखी होती, सबको मोक्ष मिल गया होता। ये सृष्टि इतनी जो बना के रखी ना, इतना जो भगवान का सिस्टम है ना, वो ही नहीं समझ पाते हम। हमारा जन्म क्यों हुआ है, पहले कभी ये सोच लेना। किस उद्देश्य के लिए आए? ऐसे नहीं आए खाने पीने। तुम कोई ना कोई मैसेज छोड़ने आए हो, कुछ ना कुछ प्रूफ करने आए हो, ये समझाने आए कि मैं भी हूँ। भले 100 साल के लिए हो, 80 साल के लिए आए धरती पे, उतने ही हो, तुम अमर नहीं हो। जाना सबको है, बट ये एक मैसेज दे के जाना है कि यार ये भी हो सकता है। हमारे AG अब्दुल कलाम जी, ठीक है, उनका अगर आप जीवन देखेंगे तो वो यही प्रेरणा दे के गए हैं कि कहाँ पैदा होके मैं कहाँ पहुँच गया, क्या किया। दैट इज द अचीवमेंट्स। बहुत से ऐसी लोग, बहुत सारी सी हमारी, जिनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल है जी, ठीक है। तो वो वहाँ से ये सीखो कि भाई तुम लोग जो मिडिल क्लास में आए हो ना, तुम्हारा भी कोई उद्देश्य है, ढूंढो उसको।
चलिए गुरुजी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और बाबा बालकनाथ जी के बारे में जो आपने बताया, वाकई में ये बहुत नया ज्ञान है, लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो बाबा बालकनाथ जी के बारे में आपने बता दिया, लेकिन आज आप आए हैं तो आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि आपने जो पिछले एपिसोड में मेरे दूसरे चैनल तिवारी जी टॉक शो में कुछ उपाय बताए थे नज़र दोष के, वो मिलियंस पार कर गई है, 7-8 मिलियन चली गई रील वो, कि नज़र दोष कैसे हटा सकते हैं। तो आज भी कुछ हमें उपाय जरा थोड़े थोड़े बता दीजिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत आए हैं लोगों के और वो बच्चों को लेके बहुत चिंतित होते हैं। कई बार माताएं हमेशा चिंतित रहती हैं कि कभी खाना उसने कम कर दिया, कभी बार बार उसको फीवर आने लगता है, तो अब वो पहचान भी नहीं सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नज़र दोष है कि नहीं है। तो कैसे पहचान सकते हैं किसी बच्चे को नज़र लगी है, और उसके लिए कोई उपाय भी बता दीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, जो आपकी नेचर है या आपके घर का माहौल है, बच्चा उससे क्या अगेंस्ट जा रहा है, आपके साथ आर्गूमेंट स्टार्ट कर दी, जिद स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपकी बात नहीं सुन रहा, या वो आपको लगता है कि यार ये कैपेबिलिटी तो है इसमें, बट वो उतने आ ही नहीं रही, पोटेंशियल नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है, तो वो आपको ही डिफाइन करना होगा। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग कि कुछ गलत हरकत कर रहा है, या वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती चीज़ें जब भी आदमी की अपना लक्षण सामने आ जाते हैं किसी चीज़ के, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई प्रॉपर कोई गाइडेंस में लेके ही उसको ठीक किया जा सकता है। बट मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ आई है, जिसको लगता है ना कि नेगेटिविटी है, ठीक है, तो काल भैरव बाबा के पास जाइए, किसी भी आसपास जो भी मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे अगर रम चढ़ती है तो चढ़ा दीजिए, अगर पंडित जी अलाउ नहीं करते तो मत चढ़ाना, ठीक है, कहीं मंदिरों में अलाउ करते थे, कहीं पे नहीं करती है, ठीक है, जलेबी लेके जाइए, जलेबी चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, ठीक है, दूध चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, अगरबत्ती नहीं, धूप, ठीक है, प्रार्थना करिए। एक और बात बोलता हूँ, 21 नींबू की माला बनाइए घर पे, साफ नींबू होना चाहिए, येलो होना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए, 21 नींबू की माला बनाइए, वो भी चढ़ाइए, कभी रविवार वाले दिन, संडे को, बाबा को, ठीक है। और आप कुछ नहीं करना, आपको जो जलेबी आप लेके गए हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, उससे कम मत लेके जाना, ठीक है, वो पूरी बांट के आनी है, घर पे नहीं आएगी, ना खुद खानी है, क्योंकि बाबा को कोई भी प्रसाद खुद भी नहीं खाते, लेके भी नहीं आते घर पे सब। हाँ, उसमें से 1 पीस 2 पीस कुत्ते अगर मिल गए तो उनको जरूर देना, और 100% आपको मिलेंगे जब भी आप जलेबी चढ़ा के वापिस आ रहे हो। दूध वहीं पे छोड़ के आना है, बाकी सामान वहीं पे छोड़ देना, बाकी रम चढ़ा दी तो वहीं पे छोड़ के आना है, लेके नहीं आनी, ना किसी को देनी है, वो मंदिर वाला क्या करेगा उसके ऊपर छोड़ देना है। जिसको भी नेगेटिविटी है, 7 रविवार ये कर ले, उसके बाद फिर मेरे को कॉल कर ले, उसका 50% काम खत्म हो गया होगा अपने आप। जो भी नुकसान हो रहे थे, या कर्ज में थे, या हेल्थ खराब थी, या घर में कला क्लेश रहती थी, 50% ठीक, बाकी का 50% फिर भगत है ही उनका निकालने के लिए। हाँ, और उसके बाद भी अगर आपका काम ना बने तो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी का नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए मेरे जैसे 5 लाख 6 लाख एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, हाँ। वास्तु वाले बैठे हैं, न्यूमरोलॉजी वाले बैठे हैं, टैरो कार्ड वाले बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। मेरी आप लोगों से ना हाथ जोड़ के एक विनती है, ये मैंने रील भी डाली है, कि भाई जिसको कॉल करो भरोसे के साथ करना, टेस्टिंग के लिए मत करना, ठीक है। जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं सब गलत नहीं है, सब खराब नहीं है, और सब अच्छे भी नहीं है, ठीक है। आपको डिफाइन करना है, जिसके साथ जुड़ गए जुड़ जाओ, देखा जाएगा। कोई भी तुमसे 2, 4, 5 लाख 10 लाख 20 लाख लेगा, तुम्हारा नसीब नहीं ले सकता, वो अपना कर्मा खराब कर रहा है, तुम्हारा नहीं कर रहा है। तुमने तो विश्वास के साथ गए, भरोसे के साथ गए, और तुम्हारा काम होगा अगर पूरा रखोगे तो। डूबते को तिनके का सहारा होता है, और विश्वास में तिनका आ गया तो खत्म है फिर बात, फिर आप दूसरे को ब्लेम मत करना। ये मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे। चलिए, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा नया चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपने जो प्यार दिया है वो बरकरार रखिए, और
अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।